राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में उठाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त नुपुर फ्रॉम नागपुर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस अनोखी उड़ान में जिसका नाम है उलझन से उड़ान तक। जी हाँ, सही सुना आपने, उलझन से उड़ान तक। और आज का हमारा टाइटल है करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। यस, यू आर राइट, करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। और हमारे साथ आज मौजूद है जाने माने वक्ता डॉक्टर नितिन विघ्नेश सर, जो एक करियर काउंसलर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और योगा ट्रेनर है। Thank you, Nupur. First, after this, I invite our first question because today we do have some parents and students, and this program will be based on question answer mode. So I invite the first question for this program. Yes, please. My name is Arya Pandey and I am in 10th. And my question is, what is career counseling? Thank you, Arya. So, a very important question. What is career counseling? Maybe even question crops in many minds. What is career? So, what I would like to say is, रोजी रोटी का जो साधन होता है, in other words, to earn money, respect and satisfaction. MRS का मतलब बीबी या मिसेस नहीं. MRS का मतलब है मनी, रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन। ये पाने के लिए आप जो करते हैं रोजगार, उसमें जब कुछ स्पेशल आप पैशन के साथ करते हैं और उसको करते 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 उसमें आपको ये तीनों मिलना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं करियर, जिसमें पैसा भी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए और सुकून, समाधान, सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। तो ऐसा जो रहेगा उसको हम कहेंगे करियर। अब करियर काउंसलिंग क्या होता है? Our faces are not same, our fingerprints are not same. Which dog can identify that our body odor is also not same. So in other words, we are really unique in all the ways. तो जैसा ये सब वे से हम अलग हैं, हम यूनिक हैं, तो ये यूनिकनेस में कुछ गिफ्ट भी तो ऊपर वाले ने दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट जन्म से, और कुछ यूनिकनेस आप अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं इस दुनिया में कुछ करके। सो इफ वी कैन आइडेंटिफाई दैट यूनिक कैरेक्टर इन यू एंड दैट यूनिक कैरेक्टर प्लस अदर एबिलिटीज, नॉलेज एंड एटीट्यूड, वी कॉल इट KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड आइडेंटिफाई करना आप में कौन सा है, और उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसमें आपका बेस्ट लाइकिंग क्या है उसको भी देखना, आपका लाइक, आपका पैशन, आपका परफॉर्मेंस और आपका कैसे मिला के जो बनेगा मसाला, वो आपका करियर होता है। और ये सब चीज को करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं करियर काउंसलिंग। इसमें नाउ आई इनवाइट सेकंड क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ, इस नेसेसरी? आपका नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम रश्मि क्षीरसागर है। हाँ जी। मेरी लड़की 10th में है। क्या बात है। तो करियर काउंसलिंग इट इज नेसेसरी सर? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप विराजिए, हम आपको बताते हैं। सो करियर काउंसलिंग, इज इट रियली नेसेसरी और नॉट? करियर काउंसलिंग इज रियली नेसेसरी, इट इज definitely necessary. Why? Because in olden days, anna vastra nivara were the basic needs. Food, shelter and clothing were the basic needs. Then next one added was health, then many luxuries, and now multiple things are there. तो जैसा ही दुनिया का सफर चालू है आगे आगे जाने में, जैसे हम इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, ये दुनिया बदल रही है। ये बदलती दुनिया में आज नॉलेज एक्सप्लोजन हो गया है, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे करियर्स आ रहे हैं। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कितने करियर्स होंगे? 5604 करियर्स हैं। आई विल रिपीट, 5604 करियर्स आर देयर। तो 5604 करियर्स में से
आपके लिए सही कौन सा है ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मम्मी अपने बच्चे को देखती है छोटे से बड़ा होते हुए, वो भी अपने बेटे को पूरा नहीं जान सकती। उसको नहीं पता कि उसके फलाना एबिलिटीज कैसी हैं, एटीट्यूड कैसा है, हर कोई चीज पता नहीं हो सकता। तो करियर काउंसलिंग इसलिए नेसेसरी है कि पहले चंद करियर रहते थे तो बताना, सोचना, इट वॉज पॉसिबल फॉर ए पेरेंट और ट्राई टू डिसाइड कि इसमें से इतना ही, ज्यादा ऑप्शन है नहीं तो उठा लो। हाँ, और एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमारे पास 32 साइकोलॉजिस्ट की टीम है। हमारी टीम की मदद से हमने एक स्पेशल रिसर्च किया है कि बच्चों को कितने करियर्स पता है। इंटरेस्टिंग। इसके लिए सैंपल कितना चुना था पता है? 42,000 स्टूडेंट्स। और ये 42,000 स्टूडेंट्स में देन स्मॉल सिटी, देन बिग सिटी, देन मेट्रो सिटी, ऐसे सभी सैंपल्स हमने लिए थे। तो टोटल वाज 42,000 स्टूडेंट्स। और ये 42,000 स्टूडेंट्स के पास हम एक बेसिक क्वेश्चंस लेके गए कि उनको कितने करियर्स पता है। शॉकिंग, उनको सबको मिलाकर, मतलब एक बच्चे को नहीं, सब बच्चों का कंबाइंड नॉलेज अगर हम करते हैं तो उनको सिर्फ 36 करियर्स पता है। रश्मि जी, आपको जवाब मिल रहा है कि 5,604 करियर्स हैं, बच्चों को सिर्फ 5 या 6 पता है, सबको मिलाकर 36 पता है। अब जब बच्चे को करियर ही पता नहीं, खुद के बारे में भी पता नहीं, क्या करना है, कौन से ऑप्शन है वो भी पता नहीं, तो करियर चुनेंगे कैसे? तो इसलिए करियर काउंसलर जरूरी है और करियर काउंसलिंग प्रोसेस भी जरूरी है। अगर आपको पेट्रोल भरना है तो आप कहां जाते हो? एडवोकेट के पास ना। आपको पेट्रोल भरना है तो आप जाते हो पेट्रोल पंप। आपको ग्रोसरी चाहिए तो आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो। वैसे ही आज की दुनिया में, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ करियर्स, दैट इज 5,604 careers, and you may not know which career is right for you because you may not know all the things about yourself because it requires a technical tools to find it out. So this is why yes, जवाब yes कि career counseling is necessary। और एक बात, क्यों necessary, इसका एक बहुत ज्वलंत important example, every 23 hours, हर 23 घंटे में एक बच्चे का सुसाइड होता है सिर्फ एकेडमिक कारण से, पढ़ाई के कारण से, करियर के कारण से। कितने सारे, मतलब बोलने के लिए मुझे रियली दुख होता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए दुख होता है जब हम पढ़ते हैं कि आईआईटी का बच्चा, आईआईटी इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट जहां पे इंटेलिजेंट बच्चे ही पहुंचते हैं। आईआईटी के 2 बच्चों ने पिछले 2 साल में सुसाइड किया और उन्होंने एक सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा, आई क्विट, I have chosen the wrong branch। मुझे एक बताइए, जैसे कि आप हमारे यहाँ पे ऑफिस में हैं जो अजनी स्क्वायर, प्रशांत नगर, नागपुर में हैं। ये एड्रेस मैंने आपको बता दिया, प्लॉट नंबर 30 बता दिया, और अगर आप एड्रेस ढूंढते ढूंढते कोई गलत गली में चले गए तो आप सुसाइड करोगे क्या? ना, आपका एड्रेस अगर गलत हो गया है तो सुसाइड नहीं करोगे आप। तो बच्चों का करियर का एड्रेस गलत हो गया तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसलिए करियर काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि दे शुड नो कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो वो तो कर सकते हैं। आईआईटी का बच्चा जिसके लिए इतना उसने मेहनत किया है, उसको एंट्री लेने के लिए, आईआईटी में एंट्री होने के बाद इंटेलिजेंट बच्चा सुसाइड करता है सिर्फ इसलिए कि उसने गलत ब्रांच चुना है। भाई इंजीनियरिंग की बात चल रही है इसलिए बताता हूं, देयर आर 50 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। अगर सिर्फ नाम से लेते हैं 87 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, मगर सिलेबस से जाते हैं तो 50 ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, और कनेक्टेड है 51st, दैट इज 51वां, वो है आर्किटेक्चर। वो इंजीनियरिंग का नहीं है इसलिए अलग से बताया। तो ये 50 में एक का चेहरा पूरब की तरफ तो दूसरा पश्चिम की तरफ है, इसलिए जरूरी है करियर काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, भाई बैंगन नहीं है तो आलू दे दो, ऐसा एडमिशन नहीं होता, ऐसा जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आपके छोटे से प्रश्न का एक थोड़ा सा लंबा सा जवाब, करियर काउंसलिंग जरूरी है, इट इज रियली नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, आई एम सृष्टि क्षीरसागर। हाँ बेटा, आपका चेहरा थोड़ा कैमरा की तरफ दिखाइए। हाँ जी, बोलो बेटा सृष्टि। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। वेरी गुड। माय क्वेश्चन इज हु शुड डू इट एंड व्हेन? थैंक यू बेटा।
तो सृष्टि का जो क्वेश्चन है, हु इज अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, कि किसने करियर काउंसलिंग कब करना चाहिए, व्हेन, सही है। तो इन दैट केस, जैसा मैंने पहले कहा, करियर काउंसलिंग जरूरी है, तो किसने करना चाहिए? हर व्यक्ति ने करना चाहिए जिसको अपनी रोजी रोटी नहीं, सिर्फ रोजी रोटी कमाना करियर है क्या? ना भाई, आपको पैसा मिल गया और रिस्पेक्ट नहीं मिला तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको रिस्पेक्ट मिला और बाद में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो चलेगा क्या? ना। तो हमें मनी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिस्पेक्ट, सम्मान भी चाहिए, और सुकून, सेटिस्फेक्शन, समाधान भी चाहिए। ये तीनों अगर चाहिए हैं तो हर एक ने आज की दुनिया में करियर काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो हु शुड डू इट? एवरीवन शुड डू इट। अब दूसरा भाग इस क्वेश्चन का जो सृष्टि बिटिया ने पूछा है कि पास होने के बाद या 9th स्टैंडर्ड में जब आपको तब, और 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के पहले आपने करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए पहले? क्योंकि पहले अगर आप करते हैं 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम के पहले अगर आप करियर काउंसलिंग करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। सिंपल वर्ड्स में आपको लगता है, बच्चों को लगता है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, और हम जब यहाँ पे टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चा पास होना भी मुश्किल है। मतलब वो उसके हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से नहीं चलता। स्टैंडर्डाइज टेस्ट रहती हैं, ये हमने बनाई हुई नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जाती है, उसके ऊपर से पता चलता है। 100 बात की एक बात यह है कि हर व्यक्ति ने करना चाहिए, और बेहतरीन टाइम, द बेस्ट टाइम टू डू करियर काउंसलिंग इज 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बिफोर 10th एग्जाम, एंड अदरवाइज किया ही नहीं है तो देयर आए दुरुस्त आए। दूसरा फायदा कौन सा होगा? पहला फायदा कौन सा? यू नो वेयर यू बिलोंग, आपको लेवल पता चलेगा। दूसरी बात कौन सी पता चलेगी? आपका मन शांत हो जाएगा कि दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट माय स्ट्रेंथ्स आर, these are what my weaknesses are, I am supposed to improve on this particular points, and then I am comfortable। तो आप एकदम 10th के बाद में रिजल्ट के समय आते हो, या कोई लोग 12th के बाद में आते हैं, कोई लोग झटका खाने के बाद आते हैं। बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, इंजीनियरिंग में फेल हो गए 2 बार 3 बार 10 बार इस समय आते हैं। सो जस्ट बिफोर 10th एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hello sir. Please, This is Meenal Patne, and I want to ask you one question. प्लीज। Can anyone's hobby can be chosen as his or her career? बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे बहुत पसंद आया। प्लीज हैव अ सीट। मीनल मैडम, इन्होंने प्रश्न पूछा है, कैन योर हॉबी ट्रांसफॉर्म इनटू करियर इटसेल्फ? द आंसर इज यस, but is there. Why? Because for any career to flourish, in any career to get money, respect, satisfaction, multiple things are to be considered. जैसे कि is there scope in that? If somebody want to make a bamboo art, so you are very expert in making a bamboo art, that is your hobby, or you are making some work, designing something like that. So is there a demand for that? If there is no demand, then there are again two options. You create the demand and you market the product. If you can do this, then no problem. Or if you cannot do this, you take help to do this, and then you can make it as a career. So what is the answer? What is the jawab? There should be a scope in that, and if scope is not there, then create a scope or send it to the people where there is a scope. One very good example I would like to share with you for the specific question what Meenal madam has asked. He can hobby made as a career. There was one girl from Nagpur who got married and went to Mumbai. When she was staying with her in-laws, she got a job at Pune. Daily at 5:55 a.m. she used to catch the train, Deccan Queen, from Mumbai to Pune, and then in the evening, late evening, she used to come back. This girl from Nagpur was doing some different job, and she was having one hobby. What was her hobby? Rangoli. She was a good artist to draw a rangoli. She was, feeling a continuous pinch every time because she could not get time to draw a rangoli in front of her door at Mumbai. So what this girl did?
this girl, a married girl now, on Sunday started a mission. She took one small 1 feet by 1 feet, plywood sheet, and on that sheet she draw a rangoli. Then she used a Fevicol and she used colors of wool by making a small dust of wool, and using beautiful colors of that wool colors, she prepared that rangoli, coated it with plastic, and with a satisfaction she went to bed on that Sunday. Next Monday morning, she just done the puja of that rangoli, and with satisfaction she left for the job. The neighbor lady, senior lady, she came, Neha, but she has done a wonderful thing. And she was waiting in the late evening for this girl to come back, and she requested her to make a similar piece for her. This thing started on every Sunday. Today that girl is exporting up to 1.5 lakhs to 2 lakhs rupees per month business only from rangoli wall hangers, because there are no designs of rangoli in wall hangers. So she could transform. She has resigned from the job. She has resigned from the job and her hobby became her career. Salute to her. Thank you for asking this question. Next question. So जवाब क्या है कर सकते हैं. Next question, please. Namaste sir. My name is Vidya Kalambe. Please face camera, please. And my question is, what is the mean career counseling, sir? What we do in career counseling? Nice question, man. Please have a seat. There are many things we do in career counseling, but let me tell you, we use total 27 tools. मतलब 27 हेड्स हैं. 27 हेड्स में डिफरेंट माध्यमों से, जैसा एक माध्यम है बच्चे का सेल्फ अप्राइजल. वो बच्चे को क्या लगता है कि उसको क्या आता है, उसका भाई देखना पड़ेगा ना, व्हाट द चाइल्ड थिंक्स. सो सेल्फ अप्राइजल एक पार्ट है. दूसरा बच्चे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी कॉल इट इंटरेस्ट इन्वेंट्री. एक टेक्निकल वर्ड, सिंपल भाषा में ये है कि कौन सी चीज को करना उसको अच्छा लगता है. किसी को लोगों से बोलना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, जैसा अभी इन्होंने पूछा था हॉबीज के बारे में. तो उस बच्चे को कौन सा काम अच्छा लगता है और उसका खुद का अप्राइजल मतलब खुद का परीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, ये दो पार्ट हो गए. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. उसके बाद में आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट. अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में मेजर 3 हेड दुनिया में देखे गए हैं. हालांकि उसमें बहुत सारे टोटल उसमें 21 आते हैं, मगर 3 हेड्स में आते हैं. एक है वर्बल, दूसरा है न्यूमेरिकल, तीसरा है मैकेनिकल. ये मैकेनिकल का कहीं भी रिलेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं है. मैकेनिकल का सीधा मतलब ये है जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड दूर रख के आप अनकॉन्शियसली भी जो आराम से करते हो, जैसे कि आपका ब्रश करना है, ड्राइविंग करना है, तो इतने आसानी से कुछ लोग ड्राइविंग भी निकालते हैं, इतने आसानी से कुछ लोग प्रोफेशनली फुटबॉल खेलते हैं, तो उनका वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड उसमें बढ़ जाता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. मैंने बताया ना 5604 करियर्स हैं. तो किस चीज़ में ये बच्ची अच्छी है, ये 3 हेड्स में उनके निकाले जाते हैं. उसमें बहुत सारे सब हेड्स भी हैं. तो जैसे कि भी हम बोलते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है. अब छोटी सी चीज़ आपको अनुभव की बता रहा हूँ. बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं. 1993 से मतलब करीब 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ करियर काउंसलर का. सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, करियर काउंसलर भी हूँ. तो 25 साल से ये काम कर रहा हूँ. तो अभी तो ये बात है कि जिस बच्चा या बच्ची का मैंने किया था वो अपने बच्चों के लेके आ रही है. ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि लंबे अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं ओए की कमी है. ये क्या है ओए? ऑब्जर्वेशन पावर, एनालिटिकल पावर, इंटरप्रिटेशन पावर, इसकी कॉमन कमी काफ़ी बच्चों में देखी जाती है. दूसरी एक कॉमन कमी देखी जाती है बच्चों में, कॉमन वीकनेस, जो आज के पेरेंट्स की कंप्लेंट है उनके बच्चों के बारे में मेरे पास जो आते हैं, इसको कुछ आग नहीं है, इसको कुछ देयर इज नॉट फायर इन द बेली, बस ये खाता है पीता है सोता है या खाती पीती सोती है. और दूसरा कॉमन कंप्लेंट है मोबाइल. हम अभी पेरेंटिंग की तरफ नहीं जा रहे, मगर ये कॉमन कंप्लेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, गेमिंग, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऐसे सब चीज़ों से
साइड इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, उसका असर करियर पे पड़ता है, इसको सब हमें परखना पड़ता है। सो करियर काउंसलिंग में टोटल 27 टूल्स रहते हैं। और बिफोर वी कंक्लूड, वन स्पेशल मैसेज टू ऑल ऑफ यू, each one of you are special, each one of you are special, you are unique by default. So don't insult yourself thinking that you are useless. Please don't take any extreme step. Don't get depressed. This world is beautiful and there are n number of good careers, and there is one special career for you, and we are there to help you. What is that special career for you, that is special person? So God bless you, wish you all the best. Over to Nupur from Nagpur. थैंक यू सो मच सर, आपने आपका नॉलेज हम तक के पहुंचाया। सब अब मुझे भी लगता है कि हमारे दोस्तों को ये पसंद आया होगा वो, ताकि वो अपनी उलझनों से एक उड़ान भर पाए। अब दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि वो और भी सेशंस लेंगे इस पे, और भी क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस होंगे। सो till that, stay tuned to us, and special thanks to Master Harshan Limbarkar who has shot this video. Thank you. One more thing please, and in this case the contact details, when you want to contact us, how to reach us. My name, I am repeating again for the audience, my name is Dr. Nitin Vigne. Nitin Vigne @gmail.com is my mail address. Our website www.smartfinishingschool.com is one website. Our second website psychologyandhealth.com. psychologyandhealth.com. This is our second website, and our contact number is 9822462968. I will repeat for the audience, 9822462968. All the best. God bless you. Thank you very much.